सीरियल ब्लास्ट के जरिए जयपुर को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी फिरोज उर्फ सब्जीवाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोज को मध्य प्रदेश पुलिस ने रतलाम से गिरफ्तार किया है। वो रतलाम में रह रही अपनी बहन के घर ईद के मौके पर गया हुआ था। वो 3 साल से एनआईए और पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। एनआईए की ओर से उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। फिरोज आतंकी संगठन अल-सुफा का खजांची था। जानकारी के मुताबिक मार्च 2022 में चेकिंग के दौरान राजस्थान पुलिस ने एमपी नंबर कार MP 43 CA 7091 सवार रतलाम निवासी कुबेर पिता फकीर मोहम्मद पठान, सैफुल्ला और अल्तमश को गिरफ्तार किया था। इन तीनों के पास पुलिस ने बम बनाने की इस्तेमाल होने वाली सामग्री जो है वो भी इस दौरान जब्त की गई थी। पूछताछ में यह पता चला कि तीनों खूंखार आतंकी संगठन अल-सफा से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने अल-सफा के अन्य सदस्य आगीन फावड़ा, अमीन हाजी, भजर उर्फ छोटू, इमरान पठान, यूनुस साकी, इमरान मटका, आकिब के साथ मिलकर जयपुर में सीरियल ब्लास्ट कर आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामला दर्ज करके जयपुर में बम ब्लास्ट की साजिश करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 11वां आरोपी फिरोज उर्फ सब्जीवाला फरार चल रहा था। वो अल सुफा के 5 प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से एक था। उसके पास संगठन के खजांची पद था संगठन का। फिरोज की गिरफ्तारी के लिए एनआईए द्वारा 5 लाख रुपए की इनाम की भी घोषणा की गई थी। इस बीच पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि फिरोज उर्फ सब्जीवाला गंभीर घटना के फिराक में रतलाम आया था। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकी फिरोज खान की गिरफ्तारी के बाद अब कई लोग रडार पर हैं। रतलाम में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद उसके नेटवर्क की पड़ताल अब की जा रही है। एनआईए और एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही उन लोगों की अब पहचान की जा रही है जिन्होंने 3 साल तक उसे पनाह दी थी। पुलिस का कहना है कि फिरोज की मदद करने वालों को भी, आपको बता दें, मामले में आरोपी जो है वो बनाया जाएगा। एजेंसी को शक है कि फिरोज गिरफ्तारी से बचने के दौरान किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में था। साथ ही इस बात की जांच भी की जा रही है कि क्या रतलाम में रहते हुए उसने कोई नया नेटवर्क तैयार किया था। इसके लिए पिछले कुछ महीनों में उसके मिलने जुलने वालों और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी पड़ताल जो है वो की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक फिरोज बीते 3 साल से बांसवाड़ा और आसपास के जिलों में लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इस दौरान उसे कुछ लोगों ने छिपने में भी मदद की। अब एजेंसियां उन नामों की पहचान कर रही है जिन्होंने उसे शरण दी या फिर किसी भी तरह से उसकी फरारी के दौरान सहायता की। पुलिस इसके फोन रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और संपर्क की जांच कर रही है। फिरोज की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को इनपुट मिला था कि वो शहर में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा था। एजेंसियां इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या उसका मकसद कोई हमला करना था। इससे पहले भी 2022 में निम्बाहेड़ा में पकड़े गए आतंकियों ने यह खुलासा किया था कि वो जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की योजना बना रहे थे और इसका मकसद संगठन जो है वो सूफा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना था। रतलाम पुलिस के द्वारा अल सूफा संगठन के एक मुख्य आरोपी फिरोज खान को गिरफ्तार किया गया है। निम्बाहेड़ा 2022 का जो अपराध हुआ था चित्तौड़गढ़ में, जिसमें कि विस्फोटक पदार्थ मिले थे, टाइमर मिले थे, कुछ अन्य सामग्री मिले थे, उसमें एक आरोपी एनआईए का मोस्ट वांटेड फिरोज खान फरार चल रहा था। 5 लाख का इनाम था इस व्यक्ति के ऊपर और लगातार जो है एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट की एजेंसीज और पुलिस जो है लगातार इसको जो है ढूंढ रही थी। आज लगातार जो है इन्फॉर्मेशन रतलाम पुलिस को मिल रही थी। आज सुबह ऑपरेशन किया गया, डेडिकेटेड ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास जो जानकारी थी मोस्ट वांटेड की, उस जानकारी के जो एनआईए के द्वारा शेयर किया गया था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उनके साइट पे, उसके आधार पे जो है सूचना के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के दौरान छोटी मोटी जो हाथापाई हुई उसमें जो है 2 सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के साथ पकड़ने के दौरान उसके तारतम्य एक एफआईआर रजिस्टर की गई है और एजेंसीज को बताया गया है, एनआईए की एजेंसी भी जो है जयपुर से रवाना हो गई है ताकि इस व्यक्ति के ऊपर, फिरोज खान जो उनके अपराध में मोस्ट वांटेड है, उसके ऊपर जो है आगे उचित कार्रवाई की जा सके। हथियार वगैरह बरामद हुआ इसके यहाँ से? अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्व में जो है कार्य जो
निम्बाहेड़ा में जो FIR रजिस्टर हुई थी उसमें इनकी क्या संलिप्तता है उसको लेकर के भी हमारे द्वारा पूछताछ की जा रही है। एजेंसीज भी जो है पूछताछ करेगी आगे, और हमारे द्वारा जो भी एजेंसीज हैं, चाहे स्टेट की एजेंसी हो या सेंट्रल एजेंसी हो, उन सभी को कोऑपरेशन सर, प्रारंभिक पूछताछ में क्या बात सामने आई? कब रतलाम पहुंचा, कैसे इनने यहाँ कितने दिन से लेना? बिल्कुल, देखिए प्रारंभिक पूछताछ में जो है अभी जो है ये थोड़ा सा जो है इसमें जो है अभी और पूछताछ करने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीने तक की जो है बातचीत आ रही है, लेकिन जब जो है और इनके परिवारजन से बातचीत होगी तो परिवारजन जो है इनकी चीज़ों को जो है क्रॉस रेफरेंस कर पाएंगे, वो क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे, तो हम और अच्छे तरीके से आपको फॉलोअप बता पाएंगे ये कितने दिनों तक ये रह रहे थे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि रतलाम पुलिस ने जो है इनको गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद जो है एजेंसीज को अवगत कराया है ताकि वो आगे ही कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल, देखिए इसमें पूर्व में जो है निम्बाहेड़ा में 2022 में एक प्रकरण है। अब उसमें जो है वो इवेंट पूर्व का है। अगर कोई व्यक्ति इनको शह दे रहा था या हार्बरिंग द ऑफेंडर्स के तहत कार्य कर रहा था, तो ये मेरा विचार है, मेरा जो नॉलेज है कि उसमें जो है NIA उसमें कार्य। बिल्कुल, अभी तक इसमें 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जयपुर जेल में जो है आरोपी हैं, और इसमें जो है 11वां आरोपी जो मेरे पास नॉलेज है उसमें लास्ट आरोपी है इस प्रकरण में, और इसको जो है रतलाम पुलिस ने सफलतापूर्वक जो है गिरफ्तार किया है। इसके बाद जो है हमारे प्रकरण में हमने एक प्रकरण रजिस्टर किया है, बट मेरा जो समझ है वो ये है कि NIA जो है पूछताछ करेगी, और पूछताछ करने के बाद आगे भी जो है जिस तरीके से जो भी वैधानिक कार्रवाई वो करना सुनिश्चित है। रतलाम में किसी साजिश को अंजाम देने की कुछ बात? बिल्कुल, देखिए मुखबिर के द्वारा कुछ जानकारी थी कि कुछ साजिश को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन हम इसको कम्प्लीटली जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जब तक हम जो है इसको चेक ना कर ले, इसके स्टेटमेंट्स ना चेक कर ले, और बाकी कोई मटेरियल एविडेंस हमें मिल नहीं जाते। हम ये नहीं कहेंगे कि रतलाम में कोई एविडेंस होने वाला था या कोई घटना करने की साजिश थी।